जब पाकिस्तान से मेरा बाहर जाना हुआ तो सुना था कि लाहौर में, पाकिस्तान के शहर लाहौर में बड़ी बारिशें हुई बहुत ज़्यादा, और पूरे पाकिस्तान भर में भी बहुत कुछ हुआ। तो मुझे पता लगा, उस वक्त मैं सऊदी अरब में था। फुटेजेस मौजूद हैं डेफिनेटली मेरे चैनल पर उस हवाले से, जो भी कुछ कंटेंट बना। लेकिन हैरत की बात नहीं है, जब से मैं आया हूँ वापस पाकिस्तान में, तो लाहौर शहर के अंदर वो मंज़र नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कराची, इस्लामाबाद, दूसरे शहरों में और पाकिस्तान भर के दीगर बहुत से शहरों में, सूबों में हो रहा है। और एक तूफ़ान मचा हुआ है, सैलाब जारी हुआ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। सोचने की बात है, हैरत की बात नहीं है। वैसे मैंने तो अभी यही सोचा, क्या वजह क्या है? क्या इसमें भी कोई निशानी है अल्लाह की तरफ से उनके लिए जो अकल से काम लेता है, या नहीं? मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है। मैं तो ये बताने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से सैलाब का, बारिशों का शिकार हो रहे हैं इस वक्त भी, जहाँ पर जारी हैं, चाहे 10-10 दिन से बारिश हो रही है, चाहे 20-20 घंटों से हो रही है, चाहे कंटिन्यूस हो रही है और रुक नहीं रही, और हुकूमत या फ़ौज या दीगर जो भी इदारे हैं या आवाम या जो लोग NGOs चला रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि मदद करें, तो किसी तरह पानी रुक जाए। पानी नहीं रुक रहा कि आगे बढ़ें, तो बहुत कुछ नेचर के ज़रिए। जिसका ये बादल है, बादल जिसके हैं, जिसका ये सूरज है, अभी जैसे मेरे आसपास का जो मौसम है बड़ा कूल मौसम है। हालांकि गर्मी है, शिद्दत है धूप में, लेकिन अल्लाह ने ऐसी ठंडी हवा चलाई हुई है कि मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अच्छा इन्वायरमेंट है, इसको कूल इन्वायरमेंट मैं कह सकता हूँ, हालांकि धूप तो पड़ रही है। ये बादल उसके हैं, साथ में मेरे ही पीछे अल्लाह का नाम का दरख्त भी मौजूद है, ठीक है, लिल्लाह लिखा हुआ है। और बादलों के लश्कर पीछे दिख रहे होंगे, इधर उधर दिख रहे। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं इस वक्त? बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं समझने के, और कुछ बताना चाह रहा हूँ हेल्प के लिए कि वो तमाम लोग पाकिस्तान में जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो गए हैं या हो रहे हैं, एक काम तो करें कि एक तो ये कि सब के सब अल्लाह से माफ़िया मांगें सच्चे दिल से। तकिया कलामी वाली नहीं कि वो सिर्फ मुसीबत किसी तरह ये जल्दी से मुसीबत टल जाए तो हम जो है ना बस वो किसी तरह जान छोड़ाएं, ऐसा नहीं। हाँ, रियलाइज़ करते हुए अपने उन हरकतों को रियलाइज़ करते हुए माफ़िया मांगे जो कर चुके थे, जो कर रहे थे, घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, इदारों में, हर जगह जहाँ कुछ हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत इन ऐसे ऐसे जराइम में मसरूफ़ थी और अभी भी है, बहुत सारे कर रहे हैं, जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं बता रहा हूँ ना, मैं जिन चीज़ों को समझ रहा हूँ उस हवाले से बात कर रहा हूँ, और जो मैं जानता हूँ उसकी बेसिस पर। एक तो ये कि सब के सब माफ़िया मांगे अल्लाह से, तौबा करें। और दूसरा ये कि सिर्फ खाना पीना सब कुछ नहीं होता, भूख का एहसास तो हो रहा होगा, क्योंकि भूख का एहसास, भूख की शिद्दत और बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला करने वाला भी अल्लाह ही है। बहुत सौ को दोबारा मौका दे रहा है, लेकिन भूख और प्यास का मज़ा भी चखा रहा है, होती क्या है, और बहुत सौ को टेस्ट कर रहा है। दूसरा है कि वो जो परेशानी में है, खुद ज़्यादा परेशानी में, उनको ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि उन्हें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से माफ़िया मांग लेनी चाहिए। और एक चीज़ और ये कि तमाम लोग कोशिश करें कि 5 वक्त नमाज़ शुरू कर दें, कम से कम अभी से शुरू कर दें। जो जहाँ पर परेशान है, मुसीबत में, वो 5 वक्त नमाज़ शुरू कर दे। और दूसरा ये कि जो मौलवी मुफ्ती हजरात हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये कि वो लोग उन तमाम लोगों के लिए जो कि परेशानियों में मुब्तला है, उनको उनके हवाले से इस सिचुएशन में जहाँ वो फंसें, किस तरह से उनको सिखाएं, बताएं कि शरई तौर पर नमाज वो किस तरीके से अदा करें। और क्योंकि बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं वज़ू के हवाले से और दीगर कुछ, तो उनके लिए वो मुफ्ती उलमा हज़रात वगैरह तालीमात दें, उनको सिखाएं, पढ़ाएं, उनको इल्म सिखाएं, इतना कि कम से कम वो लोग अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपनी कम से कम नमाज के ऊपर आएँ। रोज़ाना डेली अल्लाह के सामने सजदा शुरू करें, झुकाएं खुद को, सरेंडर करें। ये कोई बात नहीं होती कि अगर कुछ हो गया तो समझ रहे हैं कि जी बस खाना पीना कर ले, कोई इमदाद दे दे, ठीक है, लेकिन असल मदद अल्लाह करता है। कोई दुनिया का इंसान मदद के लिए पहुंच नहीं सकेगा अगर अल्लाह ना चाहे, मैं बता रहा हूँ, पहुंचने भी नहीं देगा वो किसी की मदद पर, किसी और को भी। और अगर किसी जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो ये समझ रहे हैं कि वो कुछ कर पाएंगे, अगर अल्लाह उन्हें मौका तौफीक ना देना चाहे, उनका बाप भी नहीं कर सकता। कैसे नेकी कमा लेंगे अगर अल्लाह ना चाहे? समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई?
सो पाकिस्तान के मुफ्ती उलमा वगैरह उनकी मदद के लिए ये करें, एक तो एक उनको सिखाएं, बताएं कि इस वक्त में वो किस तरीके से वज़ू करें, किस तरीके से नमाज अदा करें, और सब के सब वहाँ पे तौबा करें, माफ़िया मांगे अल्लाह से। एक ये, और जो मालदार लोग हैं वो इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं, और हलाल कमाया हुआ पैसा लगाएं, हराम कमाया हुआ पैसा ना लगाएं। इससे वो अल्लाह को खुश नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकेंगे। अगर वैसे लुटाना चाहते हैं तो मुफ्ती उलमा से भी पूछ लें कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो हराम पैसा जो कमाया हुआ है, अगर देना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा ये कि जो आम आवाम है वो अपने तौर पे काम कर रही है, अच्छी बात है, करें, ठीक है। मैं भी अपने तौर पे जो कुछ करना है मैं कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। मुझे ज़रूरत नहीं है ढंडोरे पीटने की और दिखाने की बहुत कुछ या बताने की, जो काम ज़रूरी होते हैं वो बता देता हूँ। बाकी जो है जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल है, वो अपने तौर पे कर रहा है, करता रहे। अल्लाह सबके अमल देख रहा है, सबको काउंटिंग कर रहा है, सबको ऑब्जर्वेशन में है, वो सबकी ऑब्जर्वेशन वो कर रहा है, ठीक है। और फरिश्तों तो देख ही रहे अल्लाह कर क्या रहा है, फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। सो वही अल्लाह जिसके ये सूरज है, बादल है, अगर कोई चाहता है कि उसके शहरों में भी बारिशें रुक जाएँ और धूप तेज़ हो जाए, और बहुत तेज़ धूप हो जाए, और पानी सूख जाए। अभी 3 महीने के हवाले से टाइम दिया गया, अखबार में देख रहा था मैं, 3 महीने का टाइम कि जी वो 3 महीने लगेंगे पानी को सूखने में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह उसके हवाले से भी। सो वो तो अल्लाह के हुक्म के कंट्रोल, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है ना पानी। ज़मीन भी वो चाहेगा तो उससे पहले भी सुखा सकता है, उसका उसकी कोई मसला नहीं। सो अगर कोई चाहता है उसका शहर का मौसम अच्छा हो जाए और बादल पानी बरसाना उस तरह से छोड़ दें कि वो तबाहियाँ ना हो, तो ठीक है ना। फिर शहर वाले भी कौन से बचे हुए इस बात से कि वो अल्लाह के पाबंद नहीं है क्या? उन्हें भी चाहिए कि माफ़िया मांगे, उन्हें भी चाहिए सजदे करें, उन्हें भी चाहिए नमाज अदा करें, झुका दें सर अपने अल्लाह के सामने। क्यों तकब्बुर में बैठे हुए और पड़े हुए, खा पी नहीं रहे क्या? अल्लाह ने जो दिया हुआ उन्हें, उस बुनियाद पे जो कुछ वो खा पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, तो अल्लाह का हक बनता है ना कि उसके सामने सर झुकाएं, या अभी भी अकड़ दिखानी है। तो वो ये ना समझें कि वो अपने घरों में बैठ के महफूज हो जाएंगे, और वो ये ना समझें कि जो लोग सिर्फ खुले मैदानों में से वही फंस गए। नहीं, जिनके घर बने हुए हैं, सुन लो, जिनके घर बने हुए हैं, मजबूत मजबूत किले ही क्यों ना हो, बड़े बड़े महल ही क्यों ना हो, और चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग, कितनी ही बड़ी बड़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों से और वहाँ के ममालिक से ही मंगवा के मटेरियल क्यों ना लगा दिया हो, वो पानी का भी बादशाह वही है, और जलजलों का भी बादशाह वही है, और ज़मीन को हिला के मकानों को धस कर देने वाला बादशाह भी वही है। वो उस बल्कि वो तो जलजले का भी मोहताज नहीं है, वो एक कौन कह दे, इशारा कर दे, घर वैसे ही गिर जाएंगे। आगे ही समझ, जो जहाँ होगा वहीं दब के मर जाएगा। सो आगे आगे वो क्या करेगा उसको छोड़ो, वो वही जानता है, मुझे कुछ इल्म नहीं है। लेकिन इतना बता देता हूँ, जो कुछ हुआ है इस पर यही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक तो नमाज शुरू कर दें, माफ़िया मांगे। दूसरा है कि अगर भूख वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला है लोगों को, तो एक टिप है मेरी तरफ से, अगर कोई कर सके तो कर ले, कि जिस दिन नहीं मिल रहा उस दिन रोज़ा रख लें एडिशनल, और ज़्यादा अल्लाह की रहमत को बुलाने के लिए अपनी तरफ। जिनके पास नहीं हो रहा बहुत कुछ, वो रोज़ा रख लें। शाम तक में टाइम वैसे भी निकल नहीं जाना है भूख पे कि भाई इमदाद आएगी, तो इससे अच्छा है कि अल्लाह की खुशी के लिए रोज़ा रख लें और शाम में अफ्तार कर लें। इससे क्या होगा कि जब रोज़ा रखेंगे तो पूरा दिन, तो आधा तो दिन वैसे ही निकल जाएगा, तो फिर 2 टाइम के लिए ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। एक तो अफ्तार सहरी वाले टाइम के लिए अगर कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत खा लिया और फिर अफ्तार कर ली, कुछ टाइम गुजार लें इस तरह, अगर ज़्यादा मसला हो रहा है इमदाद के हवाले से आने का। ये दूसरी चीज़ है। और वो लोग जिनके पास माल है वो ज़कात निकालें, ताकि वो माल पहुँचे उनका, वहाँ तक मदद हो। और चौथी से क्या, हाँ, एक जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो तौहीद है, कि सिर्फ अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से मदद मांगे, और अपने बाबे शाबे और पीर फ़कीर और इंसानों की पूजा पाठ करना छोड़ दें। आगे समझ में, कोई नहीं बचाने आएगा अल्लाह के मुकाबले पर, बता रहा हूँ ना, किसी का बाप नहीं बचा सकता आकर, अगर अल्लाह ना चाहे। सो ये ना समझो कोई भी कि किसी का पीर, किसी का फ़कीर, किसी का आलिम, किसी का उस्ताद, किसी की माँ या बाप अल्लाह के मुकाबले पर आएगा और उसको बचा लेगा अल्लाह से, सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह अल्लाह है, फरिश्ते और जिन्नात भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे। परमिशन उससे, उसकी परमिशन होती है तब काम होते हैं आगे भी। वही जलाल में आ गया हो और वो नहीं चाह रहा हो, तो फिर कौन आएगा सिफारिश करना? सिफारिश भी तो ऐसे ही नहीं कर सकता ना कोई। तो जो मैं कानून बता रहा हूँ, जो उसूल बता रहा हूँ, उसको समझो कि इस पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे उसकी हुक्मरानी है, और उसकी ज़मीन पे बैठ के कोई चौधराहट चला रहा है,
और वो ये समझ रहा है कि वो बच गया। ऐसा नहीं होता ना, तभी तो दिखाया उसने एक सबक, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया ना। पहले कोरोना से हिलाया था दुनिया भर को, तब भी समझाया था मैंने आके, बहुत कांटेक्ट किया था मीडिया से और बहुत सारे लोगों से। वो अल्लाह जानता है क्या कुछ हुआ, गुजर गया वो टाइम। अब जो हुआ है इस पर फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैसेज जिसको पहुँच जाए, इसको शेयर करो, आगे पहुँचाओ, जिसको जहाँ पहुँचाना पहुँचाए, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मुफ्तियों तक भी पहुँचे, मौलवियों तक भी पहुँचे। ये भी बड़े, इनके भी बहुत सारे बड़े आपस की दंगे फसाद में लगे हुए हैं अपने फ़िरक़ों के नाम पे। छोड़ दें इन सब चीज़ों को और सीधा सीधा इस्लाम के लिए काम करें और गलबा इस्लाम के लिए काम करें, और गैर मुस्लिमों को बताएं कि इस कायनात का खुदा अल्लाह है, अल्लाह वाहिद अल क़हार है, उसकी इबादत करनी होनी चाहिए। ये बुतों की और फजूल किस्म की चीज़ों की इबादत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो शिर्क और फजूल किस्म के ड्रामे चल रहे हैं अल्लाह के ख़िलाफ़, इनसे बाज आ जाएं दुनिया के इंसान, दुनिया के भी इंसान, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के तमाम इंसान जो इसमें मुलव्वस हैं अल्लाह के ख़िलाफ़ और अल्लाह का हक़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं खुदा की पोजीशन से। और वो तमाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंसल्ट करने में लगे हुए हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनियाँ कर रहे हैं, वो भी बाज आ जाए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कोई कुछ भी कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, ये बढ़ती जाएंगी, इनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इनकी रफ्तार भी बढ़ेगी और कई और ज़्यादा तरीके से तबाही आएंगी। और मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ जो नाफरमान होते हैं ना और अल्लाह वो जो लिमिट क्रॉस करके एक्सट्रीम कर दें और माफ़ी भी ना मांगे, तकब्बुर दिखाते रहें, फिर दिखाता है अल्लाह उनको कि अल्लाह है, गाफिल नहीं है, सो नहीं रहा, ऊँगता भी नहीं है वो। चाहे कोई गैर मुस्लिम है चाहे मुस्लिम है, सब तौबा करें, माफ़िया मांगे। और मैं कोई किसी से अलग तो नहीं हूँ ना, मैं तो ख़ुद भी शामिल हूँ इसी में, माफ़िया मांगने में, तौबा करने में। इस हवाले से डेफिनेटली मुझे क्या पता मेरे ही अमाल की वजह से इतनी मुसीबत आ गई हो पूरे मुल्क पर, आई डोंट नो, हो सकता है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ सबसे ज़्यादा। मैं तो अपने आप को कोई पाक साफ़ नहीं बताता, सीधी बात है। लेकिन मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी सबको भी बताऊँ ना, जब मैं जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे इंसानी भाई बहन भी जन्नत में ही पहुँचे शैतान से बच के। जिसने 5 अरब से ज़्यादा को कुफर में डाल दिया है तो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हैं, और 2 अरब के करीब मुस्लिम है जो आपस में दंगे लड़ते रहते हैं, दंगे फसाद करते हुए फ़िरके बना के, ग्रुप बना के। इस्लाम जो है वो गरीबी में पड़ा हुआ है। असल इस्लाम, हकीकी इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन इस्लाम है, वो इस्लाम जिससे अल्लाह राज़ी है, वो जो उसके नज़दीक काबिल कबूल है। बहरहाल इन सब चीज़ों से हट के अभी फ़िलहाल तो फ़िज़िकल वर्ल्ड की तरफ तवज्जो की जाए, खाना पीना, लेकिन उसके साथ साथ वो बादशाह के सामने सर झुकाया जाए, बादशाह के सामने सर झुकाया जाए। किसके सामने? शहनशाह के सामने, जिसके ये हैं बादल, ठीक है, ये आसमान, ज़मीन और सारा निज़ाम। वो इशारा करेगा तो सूख जाएगा सब कुछ, वो इशारा करेगा रुक जाएंगे पानी बरसना बादलों से। कल दिखाया ना उसने यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन, थोड़ी सी दिखाई ना, सिर्फ यहाँ नहीं, लाहौर में भी बरसते रहे, लेकिन बादल तो आए हुए थे बहुत सारे। डेमोस्ट्रेशन हुई ना बादलों के ज़रिए, अभी भी हुई, देखो आज का वक्त, देख लेना पिछली वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इंशाअल्लाह।